हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम कूल। आज है 9 सितंबर और इस वीडियो में मैं लेने वाली हूँ आज की टॉप 30 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का संयुक्त मेजबानी कौन से दो देश करने वाले हैं? विच टू कंट्रीज आर co-hosting the ICC Women's ODI World Cup 2025। तो आईसीसी महिला वनडे कप की कौन से दो देश मेजबानी करने वाले हैं 2025 में? तो वो करने वाले हैं भारत और श्रीलंका। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आईसीसी ने पुष्टि की है कि 2025 महिला वनडे विश्व कप भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित करेंगे, इसलिए राइट क्या आंसर होगा इसका? ए ऑप्शन, भारत और श्रीलंका। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो रॉयल भूटान बुद्ध मंदिर किस राज्य के राजगीर में उद्घाटित किया गया है? द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल वाज इनॉग्रेटेड इन राजगीर इन द विच स्टेट? तो किस स्टेट में किया गया है ये? तो ये किया गया है बिहार में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह मंदिर राजगीर बिहार में 4 और 5 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री और भारत के मंत्री द्वारा यानी कि उद्घाटन किया गया है इसका। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत का पहला वल्चर नॉलेज पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? इंडियाज फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में ये लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है असम राज्य में। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। सितंबर 2025 को असम में इंडियाज फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल वल्चर संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने व अनुसंधान हेतु विकसित किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किसे भारत में खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ माइंस इन इंडिया? तो खानों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है पीयूष गोयल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आईएएस अधिकारी पीयूष गोयल को हाल ही में मंत्रालयों में फेरबदल के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कि खान मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? विच ऑथर हैज बीन होनर्ड विद द प्रोफेसर वीके गोकक अवार्ड्स? तो गोकक पुरस्कार से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? तो इन्हें किया गया है आनंद बी पटेल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। बाल साहित्य में योगदान के लिए आनंद वी पटेल को 7 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में प्रोफेसर वीके गोकक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक किताब के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ? तो द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं अमित त्रिपाठी जी। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। यह ऐतिहासिक उपन्यास अमित त्रिपाठी द्वारा लिखित है। उनके विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने बॉलीवुड में इतिहास के विकट लेखन को भी संबोधित किया है। सातवें क्वेश्चन की बात की जाए तो 27वां सरस आजीविका मेला किस शहर में आयोजित हुआ? द 27th सारस आजीविका मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो किस सिटी में आयोजित किया गया है इस मेले को? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। 5 सितंबर से 22 सितंबर 2025 तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इंडिया गेट नई दिल्ली में 27वां सरस आजीविका मेला आयोजित हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन। आठवें क्वेश्चन की बात की जाए तो संहिता सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? विच सिटी होस्टेड द संहिता कॉन्फ्रेंस? तो किस शहर में किया गया है इसका आयोजन? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संहिता कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। यह सम्मेलन दक्षिण एशिया के पांडुलिपियों में और गणितीय योगदानों की डिजिटल अभिलेखाकार हेतु आयोजित हुआ है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में पहली बार किस राज्य ने विज्ञान आधारित व समुदाय संचालित तरीके से सेना स्पेक्टेबल्स का उन्मूलन किया है? विच इंडियन स्टेट फर्स्ट एरोबेटिक सेना स्पेक्टेबल्स यूजिंग अ साइंस बेस्ड कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच? तो किस राज्य ने किया है ये सबसे पहले? तो ये किया है केरल सरकार ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। केरल ने वायनाड के थोलपेटी में क्षेत्र में सेना स्पेक्टेबल्स का वैज्ञानिक और समुदाय संचालित उन्मूलन किया है, जिसमें 383 एकड़ जंगल साफ किए गए हैं। 10th क्वेश्चन की बात की जाए तो आवासन मंत्री ने 5वीं CAC
बैठक में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें हाउसिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी? विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय द हाउसिंग मिनिस्टर ऑफ द 5th CAC मीटिंग टू इंचेंज ट्रांसपेरेंसी इन द हाउस सेक्टर? तो किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है एकीकृत रेरा पोर्टल। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आवासन मंत्रालय ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का डेटाबेस एकीकृत पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया है जिसमें रिया के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी। 11th क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत सरकार ने जीएसटी में सुधार का ऐलान किस अवसर पर किया है? ऑन विच ओकेशंस डिड द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस जीएसटी रिफॉर्म? तो जीएसटी में सुधार का ऐलान किस त्योहार पर यानी कि किस अवसर पर किया गया है? तो ये किया गया है नवरात्रि में। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। संघ मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवरात्रि की शुरुआत यानी कि 22 सितंबर पर जीएसटी सुधार की घोषणा की है जिससे दैनिक उपयोगों की चीजों, कारों व स्वास्थ्य बीमा की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। 12th क्वेश्चन की बात की जाए तो किसने अब UNGA के उच्च स्तरीय सत्र में प्रधानमंत्री मोदी की जगह भारत का संबोधन किया है? Who will address India at the UNGA हाई लेवल सेशन इन पैलेस ऑफ PM मोदी? तो किसने संबोधन किया है PM मोदी की जगह? तो ये किया हमारे विदेश मंत्री ने। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री मोदी ने UNGA में उच्च स्तरीय सत्र में भाषण रद्द कर दिया और विदेश मंत्री S जयशंकर ने उनकी जगह भारत का प्रतिनिधित्व किया। 13th क्वेश्चन की बात की जाए तो सितंबर 2025 में भारत को मॉनसून की औसत बारिश से कितना अधिक बारिश की उम्मीद है? हाउ मच अबव एवरेज मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया एक्सेप्टेड टू रिसीव इन सितंबर 2025? तो कितना अनुमान है इस बार बारिश का औसतन? तो ये है लगभग 9% ऊपर यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। IMD का अनुमान है कि भारत को सितंबर 2025 में औसतन बारिश से लगभग 109% यानी कि 9% अधिक बारिश मिलेगी जो कि कृषि व जल स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण होगी। 14 क्वेश्चन की बात की जाए तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन 9 सितंबर 2025 से शुरू होगा? विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट विल बिगेन ऑन 9 सितंबर 2025? तो कौन सा टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है क्रिकेट का? तो ये होने वाला है एशिया कप टूर्नामेंट। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। एशिया कप टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। 15 क्वेश्चन की बात की जाए तो आईसीसी ने महिला वनडे विश्व कप 2025 का पुरस्कार राशि कितनी बढ़ाई है? बाय वोट अमाउंट हैज द आईसीसी इंक्रीज द वुमेन वर्ल्ड कप 2025 प्राइज मनी? तो कितनी प्राइज मनी बढ़ा दी गई है? तो ये बढ़ाई गई है 20 मिलियन। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। आईसीसी ने घोषणा की है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की पुरस्कार राशि 4 गुना बढ़ाकर 20 मिलियन कर दी गई है जो कि पिछले पुरुष संस्करणों से भी अधिक है। 16 क्वेश्चन की बात की जाए तो कोयला मंत्रालय ने स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह कहां पर आयोजित किया? विच सिटी होस्टेड द कोयल एंड लिग्नेट्स माइंस स्टार रेटिंग अवार्ड सेरेमनी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोयल? तो कहां पर आयोजित किया गया है ये स्टार रेटिंग? तो ये किया गया है मुंबई में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। कोयला मंत्रालय ने 4 सितंबर 2025 को मुंबई में स्टार रेटिंग अवार्ड समारोह आयोजित किया जिसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कोयला और लिग्नाइट्स खदानों को सम्मानित किया गया। 17th क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री सोरिंग तोबगे ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? प्राइम मिनिस्टर सोरिंग तोबगे ऑफर्ड प्रेयर एट श्री राम जन्मभूमि टेम्पल इन अयोध्या। ही इज पीएम ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के पीएम थे जिन्होंने अयोध्या में जाकर श्री राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना की? तो वे थे भूटान के। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। भूटान के प्रधानमंत्री सोरिंग तोबगे ने 5 सितंबर 2025 को अयोध्या जाकर राम मंदिर में पूजा की। यह भारत भूटान के रिश्तों को और मजबूत बनाता है। 18th क्वेश्चन की बात की जाए तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 कब तक खेला जाएगा? ये जो कि स्टार्ट हुआ है अभी 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। द आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विल बी पैलेस टिल विच डेट? स्टार्टिंग फ्रॉम 30 सितंबर। तो जो 30 सितंबर से भी स्टार्ट हुए हैं महिला विश्व कप, वे कब तक खेले जाएंगे? तो वो होने वाले हैं 2 नवंबर तक। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 30 सितंबर से शुरू होकर 2 नवंबर 2025 तक खेला जाएगा। 19th क्वेश्चन की बात की जाए तो एनपीसीआई के नए नियमों के अनुसार यूपीआई से 24 घंटे में अधिकतम कितनी राशि का लेन देन संभव होगा? एज पर एनपीसीआई रिसीव्ड रूल्स व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिटेड अलाउड विवा यूपीआई इन 24 आवर्स? तो 24 घंटे में
कितने लेन देन संभव होगा इससे? तो ये होने वाला है 10 लाख रुपए। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। एनपीसीआई ने 15 सितंबर 2025 से नया नियम लागू किया है, जिसके तहत 24 घंटे में 10 लाख रुपए तक यूपीआई से लेन देन संभव होगा। क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में एट माई भारत HQ मुख्यालय नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु रिसेंटली चेयर्ड ए हाई लेवल मीटिंग एट माई भारत HQ हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। तो किसने की है इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता? तो ये की है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माई भारत मुख्यालय में युवा कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा हेतु बैठक की है। 21वें क्वेश्चन की बात की जाए तो UNFPA भारत ने किसे लैंगिक समानता हेतु मानक दूत नियुक्त किया है? Who has been appointed as the honorary ambassador for gender equality of UNFPA India? तो किसे किया है इन्होंने एम्बेसडर नियुक्त? तो ये बनाया है इन्होंने कृति सैनन को। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA भारत ने अभिनेत्री कृति सैनन को लैंगिक समानता के लिए मानक दूत नियुक्त किया है। 22वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 2025 में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पूरी हुई है? इन 2025 इंडिया विच कंट्री कंप्लीटेड 60 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स। तो किस देश के साथ इनकी वर्षगांठ पूरी हुई है संबंधों की? तो ये हुई है सिंगापुर के साथ। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। भारत और सिंगापुर के बीच 1965 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और 2025 में 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। 23वें क्वेश्चन की बात की जाए तो PMAY शहरी 2.0 की पहली वर्षगांठ पर PMAY यू आवास दिवस कब मनाया जाएगा? ऑन विच डेट विल PMAY हाउसिंग डे बी ऑब्जर्व्ड टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ PMI अर्बन 2.0 लॉन्च। तो कब मनाई जाएगी इसकी वर्षगांठ? तो ये मनाई जाएगी 17 सितंबर 2025 को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत 17 सितंबर 2024 को हुई थी। इसकी पहली वर्षगांठ 17 सितंबर 2025 को आवास दिवस के रूप में मनाई जाएगी। कब मनाई जाएगी? 17 सितंबर 2025 को। 24वें क्वेश्चन की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय में 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है? रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम रिकमेंडेड द अपॉइंटेड ऑफ 26 न्यू जज इन विच हाई कोर्ट। तो ये कहाँ पे हुए? तो ये हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 26 नए जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजा है। इसके सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। 25वें क्वेश्चन की बात की जाए तो डॉक्टर दीपक मित्तल को भारत का अगला राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर दीपक मित्तल हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो किस कंट्री में बनाया गया है डॉक्टर दीपक मित्तल को राजदूत? तो ये बनाया गया है संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि UAE में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। वरिष्ठ राजनयिक डॉक्टर दीपक मित्तल को 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। 26वें क्वेश्चन की बात की जाए तो किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल ग्रीन एनर्जी समिट 2025 की मेजबानी की है? विच इंडियन स्टेट होस्टेड द ग्लोबल ग्रीन एनर्जी समिट 2025? तो किस राज्य ने की है? तो ये की है गुजरात ने। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, गुजरात। ग्लोबल ग्रीन एनर्जी समिट 2025 का आयोजन गुजरात में किया गया, जिसमें कई देशों ने भाग लिया है। तो इसका राइट आंसर लगा लेना गुजरात। चलते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। 27वें, तो हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इनटू द इंटरनेशनल बैडमिंटन हॉल ऑफ फेम? तो किसे शामिल किया गया? तो ये किया गया है PV सिंधु को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु को उनकी उपलब्धियों के लिए बैडमिंटन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बात करें 28वें क्वेश्चन की, तो भारत ने किस देश के साथ हाल ही में रक्षा सहयोग समझौता यानी कि डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है? इंडिया रिसेंटली साइंड ए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो किस कंट्री के साथ किया है भारत ने समझौता? तो भारत ने किया है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा को और भी मजबूत किया जा सके।
29वें क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किस भारतीय बैंक ने डिजिटल सेवा सप्ताह 2025 स्टार्ट किया है? विच इंडियन बैंक रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल सर्विस वीक 2025? तो किसने लॉन्च किया, किस बैंक ने लॉन्च किया? तो ये किया है SBI ने। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के प्रति जागरूक करने हेतु डिजिटल सेवा सप्ताह 2025 की शुरुआत की है। 30वें क्वेश्चन की बात की जाए तो विश्व साक्षरता दिवस 2025 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लिटरेचर डे 2025? तो विश्व साक्षरता दिवस की 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी लिटरेचरी एंड डिजिटल इंक्लूजन। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस और इसकी थीम थी लिटरेचरी एंड डिजिटल इंक्लूजन, डी। 31वें क्वेश्चन की बात की जाए तो US ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? Who won the women's single title at the US Open 2025? तो किसने जीता है ये जीता है आर्यना संबालेका ने। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। आर्यना संबालेका ने US ओपन 2025 महिला एकल खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में अम्बाड़ा एनिसिमोवा को सीधे सेटों में हराया है। 32वें क्वेश्चन की बात की जाए तो लेवी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेवी? तो किसे नियुक्त किया गया है? इन्हें नियुक्त किया गया है आलिया भट्ट को। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आलिया भट्ट को लेवी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह कंपनी की वैश्विक पहुंच बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। 33वें क्वेश्चन की बात की जाए तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ AMFI? तो किसे नियुक्त किया गया है? इन्हें नियुक्त किया गया है संदीप सिक्का को। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। संदीप सिक्का निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO है। अब उन्हें AMFI का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। 34वें क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? इन विच स्टेट वाज द इंडियाज फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड? तो कहां पर हुआ, यानी कि किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ तमिलनाडु में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। तमिलनाडु में VOC पोर्ट पर भारत की पहली पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो DPIIT ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इन्होंने की है ICICI बैंक के साथ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और ICICI बैंक ने मिलकर स्टार्टअप के लिए वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करने का करार किया है। ये थी 9 सितंबर की 30+ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।